नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे रियल न्यूज़ चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे युद्ध की, जिसने दलित इतिहास को नई ऊंचाई दी। 1 जनवरी 1818, पुणे के पास भीमा नदी के किनारे कोरेगांव गांव। यहाँ सीसी 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा सेना को 12 घंटे तक ललकारा। यह था अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध का निर्णायक क्षण। युद्ध से पहले महार रेजिमेंट के सेनापति सिद्धनाथ और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच तनावपूर्ण वार्तालाप हुआ था, जो युद्ध की नींव रखता है। चलिए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 1817 तक मराठा साम्राज्य छिन्न भिन्न हो चुका था। पेशवा बाजीराव द्वितीय की सेना विशाल थी, लगभग 20 से 28,000 सैनिक, लेकिन आंतरिक कलह ने उन्हें कमजोर कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्टन फ्रांसिस सटलर के नेतृत्व में पुणे पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। महार रेजिमेंट, महार समुदाय के बहादुर सैनिक ब्रिटिश सेना का हिस्सा बने थे। सदियों से पेशवाओं ने इन्हें अपमानित किया था, वतन नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। अब बदले की बारी थी। युद्ध से पहले का तनावपूर्ण प्रसंग। युद्ध से ठीक पहले पुणे के भव्य दरबार में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। महार रेजिमेंट के सेनापति सिद्धनाथ वहां पहुंचे। पेशवा बाजीराव द्वितीय सिंहासन पर बैठे थे, चारों ओर सिपाहियों से घिरे हुए। सिद्धनाथ ने ब्रिटिश पक्ष से संदेश दिया, भीमा कोरेगांव में 500 महार सैनिक इंतजार कर रहे हैं। सरेंडर कर लीजिए वरना खून बहेगा। लेकिन पेशवा ने घमंड से इनकार कर दिया। उन्होंने महारों को नीच जाति कहा, उनकी औकात घोड़ों के गोबर साफ करने तक सीमित बताई। सिद्धनाथ ने चेतावनी दी कि महार सदियों से मराठा सेना में लड़े हैं, लेकिन अब ब्रिटिशों ने उन्हें सम्मान दिया है। 1 जनवरी को कोरेगांव में सब तय हो जाएगा। पेशवा गुस्से में भड़क उठे और सिद्धनाथ को गद्दार कहकर दरबार से निकाल दिया। उन्होंने कोरेगांव को राख करने और महारों की लाशें भीमा नदी में बहाने की धमकी दी। यह वार्तालाप असफल रहा। पेशवा ने तुरंत हमला बोल दिया। अब शुरू होता है भीमा कोरेगांव का महायुद्ध। 1 जनवरी 1818 सुबह 6 बजे कैप्टन सटलर के नेतृत्व में कुल 834 ब्रिटिश महार सैनिक कोरेगांव पहुंचे। लेकिन पेशवा की 20 से 28,000 सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। महार सैनिकों ने गांव की एक पुरानी बंगले को किला बना लिया और रक्षा की तैयारी की। सुबह 6 से 9 बजे तक पहला हमला हुआ। पेशवा के घुड़सवार तेजी से दौड़े, लेकिन महारों ने तोपों और बंदूकों से मुंहतोड़ जवाब दिया। लगभग 50 महार सैनिक शहीद हो गए और पेशवाओं के हजारों सैनिक काम आए। फिर भी किला नहीं गिरा। दोपहर 12 बजे घेराबंदी और भयंकर हो गई। पेशवा के सरदारों जैसे जवान सिंह ने छापा मारा। सेनापति सिद्धनाथ ने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, पीछे मत हटना, महार गौरव दांव पर है। महारों ने जय महार के नारों से ललकारा। शाम 4 से 6 बजे तक स्थिति सबसे खराब हो गई। भोजन और पानी खत्म हो चुका था। सैनिक भूखे प्यासे लड़े। कैप्टन सटलर गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन महार सैनिकों ने कमान संभाली। पेशवा की सेना को भारी नुकसान हुआ। 500 से ज्यादा शव छोड़कर वे पीछे हटे। रात 6 बजे ब्रिटिश सुदृढ़ीकरण पहुंचा। पेशवा सेना पूरी तरह टूट गई और भाग खड़ी हुई। कुल 12 घंटे चली इस लड़ाई में 50 महार सैनिक शहीद हुए, लेकिन उन्होंने इतिहास रच दिया। भीमा कोरेगांव ने साबित कर दिया कि संख्या नहीं, साहस जीतता है। यह दलित इतिहास की पहली बड़ी विजय बनी। डॉ. B.R. अम्बेडकर ने इसे महार गौरव का प्रतीक बनाया। हर साल 1 जनवरी को लाखों लोग भीमा शहीद स्मारक जाते हैं, यात्रा निकालते हैं।
इस युद्ध के बाद पेशवा साम्राज्य का पतन हो गया। ब्रिटिश वर्चस्व मजबूत हुआ। गोविंद गायकवाड़ जैसे महार सैनिक अमर हो गए। आज भी यह घटना अन्याय के खिलाफ संघर्ष की मिसाल है। दोस्तों, यह थी भीमा कोरेगांव की पूरी कहानी। वीडियो कैसा लगा? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कौन सा ऐतिहासिक युद्ध अगला जानना चाहेंगे। जय भीम, जय भारत।